अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने कौन कौन सी क्वेरीज को यूज़ किया था। ऐड, ड्रॉप और अपडेट, सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सब क्वेरी को हम यूज़ कर चुके हैं। आज जो हम क्वेरी यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है इनर। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टू टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्वेरी के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। We create inner join we create inner join of two tables. ओके। सबसे पहले हमें जब भी हम क्यूरी बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमने डेटाबेस का नेम है यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट हुआ है। हमारा तो डेटाबेस का नाम मास्टर नहीं था, जो हम जिस पे वर्क कर रहे थे उसका नाम था टेक्नो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वही जो है डेटाबेस खोल देंगे ताकि हमारा डेटा जो है वहीं पर पुट हो, कोई और डेटा ना। यहाँ पर याद रखिए कि वही चीज़ खुली होनी चाहिए जहाँ पर अपना डेटा को डेटाबेस में डेटा को डाल रहे होंगे, पुट कर रहे होंगे। खैर, यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास वो वाले टेबल बने हुए हैं जो क्या कहते हैं, जिससे हम इनर ज्वाइन करेंगे टू टेबल्स को। तो चेक करते हैं सेलेक्ट की कमांड से। सेलेक्ट, पहले इसको एक्सपैंड करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, प्लस की साइन। जब हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास खुल के आ गया। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड कर दिया इसको। अब ये टेबल्स हमें शो हो रहे हैं तो इसको भी हम प्लस करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं। अब हम देखेंगे, हम वही टेबल्स उठाएंगे जिसमें जो ज्वाइन हुए हुए होंगे। तो मतलब जिसमें जो है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय वाला जो था, हमने अपनी पिछली वीडियो में, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों साथ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, select static from test, select static from डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यह देखते हैं हम इन दोनों टेबल के अंदर हमारे पास क्या इसमें रिलेशनशिप बना हुआ है। मतलब कि दोनों चीज़ों में, दोनों डेटा जो टेबल बने हुए हैं ना हमारे पास, उसमें क्या ज्वाइन हुआ हुआ है, रिलेशन बना हुआ है इनका कि नहीं। तो हम चेक करते हैं, F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट आईडी पहले ही बना दी थी, जो कॉलम हमने ऐड करवाया था, और यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी बनी हुई है और इसको इसका रेफरेंस दे दिया था। ठीक है, हमने तो आज जो हम आज हम इनर ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, हम हम यहाँ से कुछ, जैसे यहाँ से नेम उठा दिया, सैलरी उठा दी, और यहाँ से एड्रेस उठा दिया इसका, और हमने यहाँ से डिपार्टमेंट, चले यहाँ से इसका नेम नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से इसकी सैलरी उठा देंगे, इसका एड्रेस उठा देंगे, और यहाँ से डिपार्टमेंट नेम में से इसका नेम उठा देंगे। तो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास इसका डेटा पुट होगा जब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो हमारे पास है, हमें सैलरी, एड्रेस और डिपार्टमेंट नेम, मतलब सैलरी अगर हमें एम्प्लॉय से चाहिए, एड्रेस भी हमें एम्प्लॉय से चाहिए, तो हमारे पास और डिपार्टमेंट नेम आएगा डिपार्टमेंट की टेबल से। तो हम चेक करेंगे, जी बिल्कुल ज़रूर आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनर ज्वाइन चाहिए होगा। जब हम किसी दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो और उसमें से कुछ डेटा लेकर आ रहे हो जो हमें चाहिए, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इनर ज्वाइन का। और इनर ज्वाइन किस तरीके से यूज़ होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो हम यहाँ पर टू टेबल्स को जोड़ें, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पर हम अपने टू टेबल्स को जोड़ रहे हैं, तो हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट लिख दिया, और यहाँ पर ये माइनस माइनस लिख दिया, तो ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा कमेंट हुआ है। ठीक है, कमेंट करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे इनर ज्वाइन की। किस तरह से कमांड होगी, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के बाद हम लिखते थे स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पर हम स्टैटिक नहीं लिखेंगे, हमें जो टेबल्स हमें एम्प्लॉय से चाहिए और जो टेबल्स हमें डिपार्टमेंट से चाहिए,
हम वो लिखेंगे। क्या करेंगे, जो टेबल्स हमें एम्प्लॉय से चाहिए और जो जो कॉलम जो हमें एम्प्लॉय से चाहिए और जो कॉलम हमें डिपार्टमेंट से चाहिए, हमें उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके नाम लिख देते हैं। जैसे हमें यहाँ से क्या चाहिए था, सैलरी, हमने लिख दिया SALARY सैलरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ से क्या चाहिए था, एड्रेस, तो यहाँ हमने लिख दिया एड्रेस। और यहाँ से हमें क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट नेम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिपार्ट नेम। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि रेड कलर की लाइन बन के आ गई है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों आ रही है। ठीक है, अब हमने जब हम इनर ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे पास जो टेबल का नेम होता है, फॉर एग्जांपल हमारे टेबल का नाम है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमारा टेबल का नेम आ जाएगा जिसको हम ज्वाइन कर रहे होंगे। एम्प्लॉय को ज्वाइन करें और किसको ज्वाइन करें, यहाँ पर लिखेंगे इनर ज्वाइन किसके साथ करें, हम डिपार्टमेंट के साथ करें। किसके साथ करें, डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ करें तो क्या करेंगे, इनर ज्वाइन का डिपार्टमेंट के साथ हम करें ना, जो हमारा दो टेबल है, एक तो एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का। तो हमने इनको क्या करना है, हमने इनको क्या देना है, इनको ना वेरिएबल्स दे देना है। मतलब कि एम्प्लॉय के साथ एक वेरिएबल्स देंगे ई और डिपार्टमेंट के साथ एक वेरिएबल देंगे टी। ठीक है, ये क्यों देते हैं, इस वजह से देते हैं कि देना हमारे पास हमें लाजमी होता है, क्योंकि ये इनका वेरिएबल होता है जिसकी वजह से ये ज्वाइन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर करेंगे, जो एम्प्लॉय वाले थे उनको ई देंगे, मतलब सैलरी और एड्रेस जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, सैलरी और एड्रेस वो हमारा जो है एम्प्लॉय से आ रहा है, तो हम यहाँ पर ई डॉट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोमा आ जाएगा बीच में, और हम देखेंगे एड्रेस हमारा कहाँ से आ रहा है, वो भी हमारा एम्प्लॉय से आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ई डॉट कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिपार्टमेंट नेम कहाँ से आ रहा है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो इसका मतलब वो डिपार्टमेंट से आ रहा है तो हमारा डी हो जाएगा। डी से मतलब डिपार्टमेंट। ये इसका वेरिएबल्स नेम इस वजह से देते हैं ताकि हमारे को वेरिएबल्स को इजीली कॉल कर सकें और हमें पता हो कि कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम और कौन सा कॉलम किसका है और कौन सा कॉलम किसका है। ठीक है, अब हमने इनको इनर ज्वाइन किया और इसको ई से, एम्प्लॉय को ई से शो कर दिया और डिपार्टमेंट को डी से। जब भी हम इनर ज्वाइन कर रहे होंगे तब हमें इसको बात का ध्यान रखना है, ये वेरिएबल्स देने लाजमी होंगे। ठीक है, अब हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन के बाद हमने ऑन लगा दिया। ऑन जो क्या क्या करेगा, जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी यहाँ की होगी और यहाँ की जो डिपार्टमेंट आईडी होगी उसको हमारे पास लेकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये डेटाबेस में जाके चेक करेगा और इसको अगर वो उसको सही डेटाबेस मिल गया तो ये हमारे पास क्या लेकर आ जाएगा, उस चीज़ का आंसर ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ई डॉट DEPT, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये देखें DEPT, तो यहाँ पर हमारे पास DEPT आईडी, मतलब मैंने इसको यहाँ पर डिपार्टमेंट का टी लिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने यहाँ पर कॉलम का नेम कुछ भी रख सकते हैं, बस इसको रेफरेंस दे देंगे तो उसका मतलब इसका रिलेशन बन जाएगा। सबसे पहले इसका रिलेशन बनाना लाजमी, उसी के बाद आपका इनर ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन बना देंगे। ठीक है, इक्वल का साइन भी बना दिया। अब हम डिपार्टमेंट से इसको उठाना चाहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट से हमारे पास क्या आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, आईडी आ जाए, तो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट DEPID, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए गौर से समझिए इसको। अब आपने देखा कि हमारे पास सिलेक्ट करके ले आए किसको, यहाँ से इसकी सैलरी को क्या करना है, सिलेक्ट करके लेकर आना है हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, और फिर कॉमा डालना मस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसने बोला कि एम्प्लॉई वेरिएबल है। ठीक है, ये हम जब बड़े बड़े डेटा पुट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें वेरिएबल्स लेने लाजमी होते हैं। बगैर वेरिएबल का भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल लेकर आप करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब इसने बोला एम्प्लॉय के टेबल से इसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए और एड्रेस चाहिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट से इसको डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है, फ्रॉम इससे कहाँ एम्प्लॉय, मतलब फ्रॉम टेबल का नेम लिखेंगे, एम्प्लॉय ई वेरिएबल्स का नाम दिया जो हमने इसको यहाँ पर, वेरिएबल का नाम वही होना चाहिए जो हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको रख के इसका नाम देंगे, मतलब एम्प्लॉय ई यहाँ पर भी आ जाएगा और इनर ज्वाइन कर दे किसको, डिपार्टमेंट को, किसको कर दे, डिपार्टमेंट को। ठीक है, डिपार्टमेंट डी को। अब हम देखेंगे
ऑन। अब इन दोनों की वैल्यू चेक करेगा और देखेगा, अगर वैल्यू सही होगी तो हमारे पास आंसर ले आएगा। ये डिपार्टमेंट आईडी हमारा किसका है, एम्प्लॉय का है, और ये वाली डिपार्टमेंट आईडी हमारी किसकी है, ये हमारे पास डी मतलब डिपार्टमेंट की है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये आंसर सही आया है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम F5 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें, हमारे पास सैलरी की जो थी वो आ गई, एड्रेस हमारे पास नेवी आ गया, और डिपार्टमेंट नेम हमारा। तो मतलब कि देखें, आप इधर देखिए, बताती हूँ आपको क्या मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। अब यहाँ पर चेक करें आप, अब यहाँ पर भी 20 थी डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर भी 20 थी। अब उसने क्या किया, उसने जाके डेटाबेस में पीछे जाके जब हम उसको एक क्वेरी बना के दे रहे हैं, वो चेक करेगा कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या इसके साथ मैच हो रही है। अगर वो मैच होगी तो वो उसका आंसर लेकर आ जाएगा। अगर नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, तो आंसर ही नहीं हमारे पास आएगा, तो वो एरर देगा। इसका मतलब हमारी क्यूरी और हमारा आंसर दोनों सही है। अच्छा, ये हम हमारे पास नल इस वजह से शो हो रहे थे क्योंकि हमने इस कॉलम को ऐड किया था। मतलब मैं आपको जब कॉलम ऐड की क्यूरी सिखा रही थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जब हम कॉलम ऐड करते हैं तो वो तो नया कॉलम होता है ना, तो उसमें हमने कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई होती, कोई वैल्यू तो पहले से असाइन नहीं की हुई होती, तो उसके लिए हमें अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, अपडेट किस तरीके से करते हैं, चलिए दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अपडेट करके हम यहाँ पर वैल्यू लेकर आते हैं और फिर उसमें चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, हम अपडेट करके देखते हैं, और यहाँ पर हम कोई और आईडी लेकर आते हैं। मतलब यहाँ पर कोई और आईडी लेकर आएंगे और यहाँ पर डेटा दोबारा यहाँ पर जाके पुट करेंगे, मतलब उसको 30 कर देंगे और उसका नाम दे देंगे। चलिए पहले अपडेट करते हैं। अपडेट का हमने कहाँ करना है, अपडेट हमने एम्प्लॉय के टेबल में करना है। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद सेट। अच्छा, हमने क्या करनी है, ये डिपार्टमेंट आईडी को हमने क्या देना है, इसकी आईडी देनी है। हम आईडी किसी भी नंबर में दे सकते हैं, मतलब 30 देंगे हम। उसके बाद हम वेयर कहाँ पर देनी है, वेयर कहाँ देनी, हमें आईडी नंबर 2 पे, तो आईडी लिखे 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या मैचिंग होने वाला है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट आईडी 30 है, तो आईडी नंबर 2 है फॉर ये 2 जिसमें हिना लिखा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 30 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, जो मैंने क्यूरी बनाई है क्या ये वर्क कर रही है कि नहीं। चले देखते हैं। जस्ट हमने उसी चीज़ को सिलेक्ट करना है जिससे हम अपने डेटाबेस में शो करवाना चाहते हैं कि ये हमारे वेब ब्राउज़र में जाके शो तो हम सिर्फ उसी को, मतलब कि जो चीज़ हमें शो करवानी है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर जस्ट F5 प्रेस किया। F5 भी प्रेस कर सकते हैं ना, और यहाँ से ये भी एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं ना, जस्ट आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जस्ट F5 प्रेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मिस्टेक आ रही है, चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या मिस्टेक बता रहे हैं। एम्प्लॉय साइट वेयर क्यूरी रन कर रही है। चलिए देखते हैं कि हम पहले हमारी इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि टेबल के अंदर जो है हमारा जो 30 नेम का अभी ये यहाँ पर शो हो रहा है 30, इस वजह से शो नहीं हो रहा था हमारे पास। जो हमारा टेबल था ना उसमें जो ये 30 है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, पहले हम इसमें डेटा पुट करेंगे तभी यहाँ पर जो है जाके अपडेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ अब 40, किसी का नाम दे लिखते हैं और इंटर दबाते हैं, तो 40 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट जस्ट इसी लाइन को हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी गया और फिर नीचे आ गए, कंट्रोल वी कर दिया। आईडी नंबर 3 क्या बन जाए, 40 बन जाए। ठीक है, अब देखेंगे कि अपडेट हुआ है कि नहीं। तो जस्ट F5 क्लिक करेंगे तो राहुल अपडेटेड होगी। मतलब कि हमारे पास जो अपडेट भी होगी ना, तो हमें पहले पहले टेबल में जाके उसको टेबल को आईडी देनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो
इन एरर से आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इनका सामना करते हुए इन्हें अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? अब देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी 40 शो हो रहा है, यहाँ पर भी 40 शो हो रहा है, ठीक है? मतलब कि ये अपडेट हो चुकी है। अब चेक करते हैं हम अपनी वाली क्वेरी चला के। F5 क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट आईडी में जितने भी मैच की हुई जो डिपार्टमेंट आईडी है, इसके साथ जितने भी मैच रिलेशन, मतलब कि इसमें साथ जितनी भी आईडियाँ मैच करेंगी, जैसे 11 20 30 40, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास उसके जो आंसर होंगे, जैसे उसकी सैलरी, एड्रेस और डिपार्टमेंट नेम हमें ला के दे देगा, ठीक है? मतलब इनर जॉइन क्या करता है, दोनों वैल्यू में से चेक करता है, अगर वो इनर जॉइन करता है और चेक करता है कि अगर वो दोनों वैल्यू सेम हैं, तो वो उसको उसमें इसका जो है हमें आंसर ला के दे देगा, ठीक है? अगर उसमें से कोई एक भी सेम नहीं होगी तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बहुत डीपली समझाया कि जो सी चीज़ें हमें चाहिए, उनके हम नाम लिख देंगे और फिर उसको उस का वेरिएबल देंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे। और फिर उसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम चेक करेंगे क्या वो टेबल्स हमारे ज्वाइन हुए कि नहीं। ज्वाइन करने के लिए पहले हमें उनका रेफरेंस देना लाजमी होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।